हेलो, गुड इवनिंग। बात करती हूँ, कुछ बात रह गई थी कल, वीडियो लंबी हो जाती सपना के लिए। तो जैसे मैंने आपको खबर दी, पहले सपना ने दी, उसके तुरंत बाद मैंने खबर दी आप लोगों को कि सपना ने घर खरीद लिया है। कहाँ खरीद लिया है ये आपको मैं बताती हूँ। आगरा के आसपास ही घर खरीदा है। प्रॉपर मैं आपसे कह दूं, मुझे पता है, जैसे लोग बना देते हैं झूठी वीडियो की वहाँ खरीदा है वहाँ खरीदा है। जी नहीं, प्रॉपर मुझे नहीं पता। आपको जो भी खबर मिलेगी बिल्कुल सच्चाई के साथ मिलेगी, जैसा कि अब तक आप लोग मुझे जान गए हो। जी हाँ, झूठ नहीं बोलती। कल की वीडियो में मैंने पूरी बात बताई थी और उस चैनल पे बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है, जैसा कि मानसवी जी ने अपने व्लॉग में कह दिया है। जी, क्योंकि वो मेरी वीडियो वॉच बराबर करती हैं, उन्होंने आज अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया कि उस चैनल पर अब जल्दी ही कार्रवाई होगी। जी, तो मैं आपको बताऊं, पहले भी हो चुकी है उनके ऊपर कार्रवाई, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग हैं ही ऐसे। हाँ, तो मैं आपको बताऊं पहले खुशी की बात कि सपना ने घर लिया। मैंने आपको बताया, मुझे बहुत खुशी हुई, सच में बहुत 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 खुशी हुई। आपको बताऊं, उस दौर से मैं गुजरी हूँ जब अपने पैसों से, अपनी कमाई से कोई अपना चीज़ ली जाती है ना, खास तौर से जब आपके पीछे बहुत लोग पड़े हों, आपको नीचा गिराने में, आपको पीछे खींचने में, और जब आगे बढ़ के आप कोई काम कर लेते हो ना, तो उसकी एक खुशी अलग होती है। उस चीज़ को मैं सपना की बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि उस दौर से मैं बहुत अच्छे से गुजरी। किराए के मकान में रहती थी, एक ही कमरा था, उसमें खाना बनाती थी, उसमें सोती थी, उसमें बच्चों को पढ़ाती थी। मैं कभी बताऊंगी आपको अपनी जर्नी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सही में आपके। मैं बताती हूँ तो मुझे झुझुरी सी आने लगती है कि वो टाइम कैसे काट लिया। तो फिर जब मैंने घर लिया ना, तो एक उसकी खुशी अलग ही थी। जी हाँ। हाँ, तो बस सपना को बताती हूँ। सपना ने एक बात कही, बड़ा अजीब सा लगा सुन के, मतलब दुख हुआ मुझे कि मथुरा का घर जो बना लिया था ना हमने, वो विला ली थी मथुरा की, बहुत खूबसूरत थी, वो मेरे सपनों का घर था। ये भी सपना तुम्हारे सपनों का घर है, ऐसी बात ये तुम्हारे बच्चों के सपनों का घर है, बच्चों के फ्यूचर का घर है। जी हाँ, उसने ये बात कही ना, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी साल साल भर की उसमें ही लगा दी थी। कोई बात नहीं, आपको भगवान बहुत कुछ देगा। कहते हैं ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो आपकी मर्जी का होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो आपकी मर्जी का नहीं होता वो आपसे भी और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी का होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ज़्यादातर ये बात कहती हूँ। तो अगर आपकी मर्जी का वो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, आपको वो नहीं मिला मथुरा वाला घर। शायद भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ आगे लिखा है। जी हाँ। हाँ, तो उसने एक स्टेटमेंट कल सपना ने दिया है अपनी वीडियो में कि मैं अब कोई प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, ना शिवपुरी वाले घर में से, ना मथुरा वाले घर में से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वजह से ही उसे बदनाम किया जा रहा था, उसके ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाए जा रहे थे, उसे सोशल मीडिया पे गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती, मैं बहुत सुकून से, बहुत आराम से अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी का झगड़ा था प्रॉपर्टी का, मैं छोड़ती हूँ प्रॉपर्टी। उसने एक सोशल मीडिया पे आकर ये स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इंसान के देने से कुछ नहीं होता, इंसान के देने से पूर्ण नहीं पड़ती। इंसान अगर देता है तो उसका एहसान रहता है ज़िंदगी भर, उसकी सामने इंसान की नज़रें नीची रहती हैं। और जब भगवान देता है ना, तो उसके सामने वो एहसान नहीं उतारना पड़ता उसका। उसके भगवान जब देता है, उसका आप यूज़ करते हो ना, तो उससे आपकी इमेज, इज्जत और आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो भगवान से ही मांगना है, भगवान देगा सपना, आपको बहुत ज़्यादा देगा। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि उसका साथ देना है, आपको बहुत प्यार से, बहुत भरपूर साथ देना है। लोन पे उसने घर लिया है। और देखिए, एक बात मैं बताऊँ, इतना पैसा तो उसके पास है नहीं, ये तो पक्की बात है। अगर इस पर कोई वीडियो बनाता है कि सपना के घर लेने की सच्चाई या कैसे लिया क्या लिया, तो ये तो पक्की बात है। आजकल हर कोई लोन पे लेता है ज़्यादातर, क्योंकि जो टैक्स भरता है ना, वो इकट्ठे पैसे से नहीं ले सकता। सरकार का तुरंत नोटिस आ जाएगा कि कहाँ से आया पैसा। जी, तो जो टैक्स भरता है वो लोन पे ही घर लेता है। मेरी बेटी ने भी अभी लिया है 70 लाख का, है ना, फ्लैट लिया है ग्रेटर नोएडा में, लोन से लिया है। और ऐसा नहीं है 50 लाख भर सकती थी, लेकिन नहीं भरा, क्योंकि तुरंत वो आ जाता है कि नहीं, तो लोन से लिया है, छूट भी मिलती है लोन से। और सपना को तो और भी मिली होगी, क्योंकि लेडीज है और ज़्यादा छूट मिली होगी, तो इसलिए। जी हाँ, तो जो नहीं जानते, जिन्होंने कभी घर नहीं लिया, वो लोग इस पर वीडियो बनाएंगे कि लोन से लिया है, ऐसा लिया वैसा। तो लोन से ही लिए जाते हैं, चाहे फ्लैट लो चाहे घर लो। कोई अगर बड़ा काम होता है तो जो टैक्स भरते हैं वो लोन से ही लेते हैं। अब बात करती हूँ मैं थोड़ी मानसवी जी की, उनकी जेठानी जी की। मैं यही कहूँगी, देखो, जो सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से आगे बढ़ता है, सच्चाई के साथ लड़ता है, जीत हमेशा होती है। क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। जी हाँ, जीत उसकी पक्की होती है। सारे केस वो जीत चुकी है। मेन केस डिवोर्स का था, और सारे केस तो थे मेंटेनेंस के थे, और थे जो भी थे वो तो पहले जीत चुकी थी। लेकिन सबसे मेन केस जो था वो डिवोर्स का था, और सिविल कोर्ट से ये जीत चुकी हैं। लेकिन एक बात का जवाब चाहती हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि मैं लौट के अपने हस्बैंड के पास ही, मतलब अपनी फैमिली में ही जाना चाहती हूँ, अपने मतलब मैरिज लाइफ जीना चाहती हूँ। तो आपने एक बात कही थी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना, दिल से होते हैं।
खासतौर से हस्बैंड वाइफ के। ये दिल से होते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन दूसरी बात एक में और है कि बच्चे की वजह से कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को माँ और बाप का दोनों का ही प्यार चाहिए होता है। हो सकता है ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका हो, इसलिए वो कह रही हूँ। जी हाँ, देखो अगर उसे आपके साथ रहना है, मैं तो एक बात कहती हूँ, देखिए मैं कहती हूँ सटीक बात, सच्ची बात, अगर उसे आपके साथ रहना होता तो वो डिवोर्स का केस नहीं डालते। और हो सकता है इतने टाइम में उन्हें समझ आ गई हो, तो एक बात वो अलग है। रहने चाहते हैं, सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। दुआ करती हूँ दिल से कि ऐसा हो। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट में केस डाल देंगे, है ना। अगर उन्हें परेशान करना है, परिवार को बखेरना है ना, परिवार को एक बना के नहीं रखना है, तो वो इस केस को हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। फिर आप हाई कोर्ट, क्योंकि लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो हाई कोर्ट में भी डालेंगे ना, तो जीतोगी आप ही मानसवी जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से जीत चुकी हो और सत्य के साथ लड़ रही हो, सच्चाई के साथ लड़ रही हो। ये मैं आपसे कह रही हूँ। पहली बात तो मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा हो नहीं, है ना। अगर 1%, 1%, देखो सिक्के के दोनों पहलू देख के चलने चाहिए, क्योंकि अभी ऑप्शन है उनके पास। अगर वो नहीं चाहते हैं, परिवार में लौटना चाहते हैं, तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अब शपनी मामा ने धमकी दी है सपना को कि हम आप पे मानहानि का केस करेंगे। धमकी दी है। आप मामा जी, आपका तो कोई चैनल भी नहीं है, आप मानहानि का केस कैसे कर सकते हैं? सपना ने आपको क्या कह दिया? किस तरीके से आप करेंगे मानहानि का केस? करिए तो सही, पहुंचिए तो सही, पता चलेगा आपको। जी, या आप धमकी दे रहे हैं सपना को, इतना भी समझ लेना। लोगों ने कितना वीडियो बनाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का ये हो गया, और मैंने पहले ही कह दिया था यार, गाड़ी सर्विस पे गई हुई है, शादी में थी। मेरी वीडियो उठा के देखो, मैंने एक ही बात कहा। किसी ने मुझसे ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी किया था, आपको कैसे पता? मैंने कहा उसके भाई ने अपनी वीडियो में कहा है। अब वो गांव लेके नहीं गई थी गाड़ी, शादी में जब गई थी, गांव में गई थी, कहाँ गई थी, वहाँ लेके नहीं गई थी गाड़ी। जी हाँ, तो आ गई ना वही बात निकल के, बता दी ना सही बात मानसी जी ने कि मानसी जी की बात हुई है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख ली है मानसी जी ने, कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को तो बदनाम करना होता है ना, डॉलर कमाने हैं, चाहे झूठ से कमाने। ये नहीं पता कि उनके औलाद के आगे क्या होगा आगे, या उनके साथ उनके क्या होने वाला, उनके भाई बहनों के साथ क्या होने वाला, ये नहीं पता। लेकिन डॉलर कमाने झूठ बोल के। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही कह दिया था कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेती हूँ। अगर गाड़ी को कुछ होता ना, सपना इतनी बिंदास नहीं होती जितनी बिंदास थी वो शादी में। डांस करना, ये करना, फिर शादी के आने के बाद भी कितनी बिंदास थी। चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है इंसान के। जी हाँ, और यही सही निकला कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, देखिए एक परिवार हस्बैंड वाइफ को, आप इनकी खानदान देखिए, सपना के ससुराल वालों का, एक परिवार हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए कोर्ट कचहरी कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, फिर वैसे भी लड़ रहा था घर में, लीगली भी लड़ रहा था। और एक परिवार बहू से प्रॉपर्टी लेने के लिए लड़ रहा है। आप देखिए कितने बढ़िया परिवार है ये, कितने गिरे हुए इंसान हैं ये। वो मैंने अपोजिट में कहा है, कितना विलोम बोला है, कितना बढ़िया परिवार है। बहुत बातें खुलेंगी, देखिए सपना की अब बहुत बातें खुलेंगी, आएंगी। अभी तक तो आप वो देख रहे हो ना, जो वो दिखा रही है, अभी बहुत बातें खुलेंगी। सपना हर वक्त वहाँ पे बीमार रहती थी ससुराल में, हमेशा बेहोश पड़ी रहती थी। उसे डोज दी जाती थी, कौन सी डोज दी जाती थी, किस मेडिकल से वो डोज आती थी, सब कुछ खुल के सामने आएगा, देखना। क्योंकि हम सपना को बहुत टाइम से देख रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट आए, ससुराल में तो बीमार रहती थी, यहाँ तो कुछ नहीं है। जी हाँ, बीमार रहती थी। क्यों बीमार रहती थी ये भी खुल के आएगी आपके सामने, चिंता मत करो, बहुत जल्दी खुल के आएगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि बहाने बनाती थी काम करने की वजह से, अरे सिर पे पट्टी बंधी रहती थी दर्द की वजह से, बुखार आया रहता था, किचन में खड़ी होती थी, खाना बनाती रहती थी। हमने वो मंजर भी उसका देखा है। फिर लंगड़ा के चल रही है, जीने उतर उतर के काम कर रही है, हमने वो मंजर भी देखा है। हमने सब कुछ देखा है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की उन्हें ज़रूरत है जो वीडियो पुरानी उठा के वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं, बताने की उन्हें ज़रूरत है। जी हाँ, बीमार रहती थी, वो बहुत जल्दी सामने आएगा। कहाँ से दवाई खरीदी जाती थी वो भी सब पता चल गया है, बहुत जल्दी सामने आएगा। अब दूसरी बहू तो देखिए परिवार की जीत चुकी है ना। अब नंबर है कीचड़ जी का, ससुर साहब का और मामा श्री का, है ना। जी हाँ, बहुत जल्दी बताऊंगी उस दवाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। इंतज़ार करिएगा वीडियो का, है ना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।